हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी आध्यात्मिक डायरी का विषय भगवान भोलेनाथ से जुड़ा है। आज हम जानेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे आखिर क्या पौराणिक कथाएं हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। यूँ तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं। हर महीने में एक शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि होती है ये बहुत ही खास होती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस साल की महाशिवरात्रि 8 मार्च को है। भक्तजनों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह इस दिन संपन्न हुआ था। इस दिन भगवान भोलेनाथ ने अपना वैराग्य जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। तो भक्त लोग इसको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में भी मनाते हैं। शिव और शक्ति के मिलन के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और उपवास करके इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इस बात का फैसला करने के लिए भगवान शिव को न्यायकर्ता बनाया गया। वहीं पर ही एक अग्नि स्तंभ भी प्रकट हुआ। भगवान शिव ने कहा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। इस बात को सुनते के साथ ही भगवान विष्णु उस अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए ऊपर की दिशा की ओर और भगवान ब्रह्मा जी उस अग्नि स्तंभ के आदि का पता लगाने के लिए नीचे की दिशा की ओर चल पड़े। दोनों ने युगों तक उस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब भगवान विष्णु को उसके अंत का पता नहीं चल सका तो वह वापस लौट आए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूलों को साक्षी बनाकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहा कि उन्होंने आदि का पता लगा लिया है। उन्होंने केतकी के फूलों से झूठी गवाही दिलवाई। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। तब से ही भगवान ब्रह्मा जी पंचमुख से 4 मुख वाले हो गए। चूंकि भगवान ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी के फूल भी शामिल थे, इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों को अर्पित नहीं किया जाता। इसके बाद जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ की पूजा अर्चना की और वह अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया। जिस दिन यह घटना घटी वह दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। तब भगवान शिव ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस दिन मेरा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी औषधियाँ, रत्न, कौस्तुभ मणि, कामधेनु गाय, भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी आदि के साथ हलाहल नामक विष भी निकला। इस हलाहल विष में इतनी क्षमता थी कि यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, लेकिन देवता और असुर इसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में भगवान शिव सामने आए और उन्होंने उस हलाहल विष को ग्रहण किया। उन्होंने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव उससे अत्यधिक व्याकुल हो उठे और उनका कंठ नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए देवताओं को वैद्य ऋषियों ने भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। भगवान शिव को रात भर जगाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की अलग अलग स्तुतियाँ गाई। इस पर भगवान शिव देवताओं पे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया। यह घटना महाशिवरात्रि का ही उत्सव है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में किन वस्तुओं को शामिल करना चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि जल, दूध, दही, शहद, चंदन,
बेर, बेलपत्र, भांग धतूरा, फल, फूल माला, पान के पत्ते, धन, अनाज, धूप, दीपक, माता पार्वती को सिंदूर, मोली गठबंधन के लिए, भगवान गणेश को दुर्वा घास, जनेऊ इत्यादि। और किन चीज़ों को आपको अपनी पूजा में शामिल नहीं करना है वह भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। आज की अपनी आध्यात्मिक डायरी के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमारे इस चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नई कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।